सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, ब्रह्म ज्ञानी गुरसिक प्यारी सात संगत जी होना एक बहुत ऊंची अवस्था का नाम है। एक सात संगत जी पर्वतरोही पहाड़ पर अपना उद्देश्य हासिल करने के लिए चढ़ता है, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए। ऐसे ही गुरसिक हमेशा विनम्रता और सादगी से जीवन जीते हैं। सात संगत जी वो हमेशा सीखने का भाव रखते हैं। जैसे किसी ने कहा भी है कि दूसरों को शिक्षा देने वालों को स्वयं भी सीखते रहना चाहिए। जैसे कि प्यारी सात संगत जी आसमान में सूरज और चांद की रोशनी है, पर अगर कोई आंखें ही मूंद ले और कहे कि चांद सूरज है ही नहीं, तो यह उसकी प्यारी सात संगत जी ज्ञानता नहीं है। आंखें खोलेंगे तो ही प्यारे सात संगत जी हम रोशनी को देख पाएंगे। ऐसे ही कहीं सात संगत जी हम निरंकार के प्रति आंखें तो मूंद नहीं रहे, समय समय रहते ही सात संगत जी ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसका बोध हमें जरूर लेना चाहिए। सात संगत जी भक्ति की कोई भी उम्र नहीं होती। प्यारी सात संगत जी जब इस निरंकार की जानकारी प्राप्त होने के बाद इसके साथ नाता जुड़ जाता है, उसी समय से ही प्यारे सात संगत जी भक्ति शुरू हो जाती है। इसे जानने के लिए जिज्ञासा का होना जरूरी है। सात संगत जी हमने भक्ति को पाना है। सात संगत जी भक्ति पाना, सात संगत जी भक्ति करना, हमने सात संगत जी सतगुरु से को मान ली। लेकिन सात संगत जी हम सतगुरु को तो मानते हैं, सतगुरु की नहीं मानते। और सात संगत जी वही भक्ति है जब हम सतगुरु की मान लेते हैं। सतगुरु को प्यारे सात संगत जी जब हम सतगुरु को मानते हैं तो हम बाहरी दिखावे करते हैं। तो सात संगत जी हमारे सतगुरु आए हैं, हमने नाच गाना करना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। लेकिन सात संगत जी मन के भाव नहीं होते। हमने सात संगत जी मन में भाव रखने हैं कि हमारे सतगुरु आए हैं, जो जो उपकार करे हैं हमने उनको अपने समक्ष रखना है, हमने अपने मन में रखना है, हमने अपने जीवन में ढालना है। तो ही प्यारे सात संगत जी उसको भक्ति कहा गया है। जैसे कि सात संगत जी एक पिता ने एक बच्चे को कहा कि बेटा ये एक गिलास दूध लेकर आप अपने सिराने के पास रख कर सो जाओ, आपको ताकत मिलेगी। सात संगत जी बच्चा बोला कि पिताजी ये तो सिराने ही रखा रहा, यदि मैं इसको नहीं पीऊँगा तो मुझे ताकत कैसे मिलेगी। सात संगत जी ठीक इसी तरह प्यारी सात संगत जी यदि हमने भक्ति नाम को ही रख दिया तो हमें भक्ति करने का कोई फायदा नहीं। यदि हम भक्ति को अपने अंदर धारण करेंगे, सेवा सिमरन में लगाएंगे, तो ही प्यारे सात संगत जी वो भक्ति है। जैसे सात संगत जी एक सामने गाड़ी खड़ी हो, हमने उसको देख लिया, फिर प्यारी सात संगत जी उसका मालिक आता है और वो कहता है कि इसमें ये ऐसे ऐसे गाड़ी चल सकती है, इसमें ये फीचर्स हैं, तब तक भी प्यारी सात संगत जी वो गाड़ी हमारी नहीं हुई। सात संगत जी गाड़ी तभी होगी जब हम उसकी कीमत अदा कर देंगे। ऐसे ही प्यारी सात संगत जी एक निरंकार का वास्ता है कि सात संगत जी हमने निरंकार को देख भी लिया, ज्ञान भी ले लिया। फिर प्यारी सात संगत जी हमें ये भी पता है कि हमारा सतगुरु निरंकार क्या कर रहे हैं। लेकिन प्यारे सात संगत जी तभी तक जब तक हम उसको पाएंगे नहीं, जब तक हम उसको धारण नहीं करेंगे, जब तक हम अपने सतगुरु की मानेंगे नहीं, तभी प्यारे सात संगत जी वो निरंकार भी हमारा कोई फायदा नहीं। जो कि हम सात संगत जी ज्ञान ले लेते हैं और फिर घर बैठ जाते हैं, कभी सेवा सिमरन नहीं करते, सत्संग में नहीं जाते, सतगुरु की नहीं मानते, तो प्यारे सात संगत जी हमारी भक्ति नहीं है। सात संगत जी भक्ति तभी होगी जब हम सेवा सिमरन सत्संग हमेशा करते रहेंगे और अपने सतगुरु की बात मानते रहेंगे कि हमें कैसे प्रेम से रहना है, किस तरह से रहना है, हमने अपने आप को कैसा जीवन बनाना है। अपना जीवन जब हम जी पाएंगे, हम अपना जीवन बना पाएंगे, तभी प्यारी सात संगत जी हम भक्ति के पात्र बन सकते हैं। वरना तो प्यारी सात संगत जी यूं ही एक नाम के लिए प्यारी सात संगत जी हमने ये सोचा कि हमने ज्ञान ले लिया तो हमने प्रभु को पा लिया, हम निरंकारी बन गए, हम मुक्ति को पालेंगे। नहीं प्यारी सात संगत जी, जब तक हमें मुक्ति नहीं मिल सकती, जब तक प्यारी सात संगत जी हम सेवा सिमरन के साथ
अपने सतगुरु की बात नहीं मान सकते, हम अपना जीवन आनंद में ही नहीं बना सकते, हम एक दूसरे के साथ प्यार से नहीं रह पाते, ईर्ष्या द्वेष को नहीं छोड़ सकते, तभी तक प्यारे साथ संगत जी मुक्ति नहीं मिल सकती, मुक्ति के मार्ग को हम नहीं चुन सकते। सत्संग जी हमें हमेशा अपने सतगुरु को एहसास करना है कि जैसे प्यारे सत्संग जी पंखा चलता है, पंखा घूमता हुआ दिखाई देता है लेकिन हवा दिखाई नहीं देती, हम उसको एहसास कर सकते हैं। दूध में घी होता है लेकिन हमें वो घी नजर नहीं आता, हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन सत्संग जी होता है। ऐसे ही प्यारे सत्संग जी सतगुरु प्यारे सत्संग जी एक निरंकार हैं, ऐसे ही हम इनको एहसास कर सकते हैं अपने अंग संग। जब भी हम सिमरन करें अपने अंग संग एहसास करें कि हमारे साथ सतगुरु बैठे हैं, हम उनकी शरण में हैं। यही प्यारी साथ संगत जी भक्ति है। कहीं भी प्यारी साथ संगत जी ये नहीं लिखा कि हमने सत्संग कर लिया तो हमने भक्ति को पा लिया। प्यारी साथ संगत जी भक्ति पाना ही प्यारी साथ संगत जी सतगुरु को पाना ही भक्ति है। प्यारी साथ संगत जी हर उसमें लिखा हुआ है, रामायण में बिरबल में प्यारे साथ संगत जी हर जगह यही लिखा है कि हमें सतगुरु को पाकर तभी हम भक्ति के पात्र बन सकते हैं, तभी हम अपने आप को यही समझ सकते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। वरना तो प्यारे साथ संगत जी ऐसे ही हम एक नाम के निरंकारी बनकर बैठ गए हैं, नाम के प्यारे साथ संगत जी एक ज्ञान को लेकर बैठ गए हैं। साथ संगत जी जब तक हम इस पर अमल नहीं करेंगे तब तक प्यारे साथ संगत जी हमारा मिशन, हम अपने आप को निरंकारी कहलाने के लायक नहीं है। साथ संगत जी जैसे साथ संगत जी हम ये हर रोज प्यारे साथ संगत जी धुनी में पढ़ करते हैं कि शब्दा रूप ए संसार। प्यारी साथ संगत जी पूरे संसार में समाया हुआ है निरंकार, लेकिन साथ संगत जी हमारे अंदर देखने की शक्ति नहीं है, एहसास नहीं कर पाते। क्यों साथ संगत जी हम लोग जो भवन में मुख्य महात्मा जी बैठे होते हैं, हम यही सोचते हैं कि ये तो डेली ही बोलते हैं, इनमें कोई सतगुरु नहीं, इनमें कोई प्रभु नहीं, इनमें निरंकार नहीं। जो भी प्यारी साथ संगत जी बाहर से महात्मा आ जाते हैं, हम भाग भाग कर प्यारी साथ संगत जी सत्संग में जाते हैं कि कहीं ना कहीं नए अच्छे ये कुछ भाव लाए होंगे, यहाँ सतगुरु की भाव आए हैं। लेकिन साथ संगत जी ये भक्ति नहीं है। साथ संगत जी हमें हर किसी के अंदर एक निरंकार की छवि देखनी है, हमें एक हर इंसान के अंदर प्यारी साथ संगत जी छवि है। हम ये ना सोचें कि हमारे घर में जो हमारे पिता हैं उनमें कोई निरंकार नहीं बसा, हमारे जो बच्चे हैं इनमें निरंकार नहीं। प्यारी साथ संगत जी निरंकार हर जगह है, हर कण कण में है, हर पत्ते में है। तो प्यारी साथ संगत जी हमें हर किसी के, वही जब चौथा प्रण भी यही बाबा जी ने बताया कि चौथे प्रण में भी यही गृहस्थ में रहकर हमने सारा कुछ करना है। साथ संगत जी भक्ति को हम तभी पा सकते हैं कि हम हर समय अपने अंग संग एहसास करें कि निरंकार अंग संग है, प्रभु अंग संग है, तभी प्यारे साथ संगत जी हम भक्ति कर सकते हैं। वरना तो प्यारे साथ संगत जी एक नाम के निरंकारी बन के बैठ जाएंगे। और साथ संगत जी हम जब तक इस भक्ति को पहचान नहीं कर पाते तभी प्यारे साथ संगत जी हम एक बाहर से भी जाता हुआ इंसान यही कहलाया जाएगा कि एक निरंकारी महात्मा जा रहे हैं। यही प्यारी साथ संगत जी हमने अपनी पहचान बनानी है। हमें हर किसी के यही सत्संग में भी प्यारे साथ संगत जी सतगुरु माता जी भी और सतगुरु बाबा जी भी प्यारे साथ संगत जी हमेशा हमेशा यही कहते आए कि हमें एक को जानना है, एक को मानना है और एक हो जाना है। हमें हर रूप में, हर इंसान की छवि में, हर किसी के रूप में, चाहे वो कोई भी जाति का है, चाहे वो कोई भी है, हमें हर किसी के अंदर एक एहसास रखना है कि ये निरंकार का ही से ही बना हुआ है, निरंकार इसके अंदर वास है। यही प्यारी साथ संगत जी हमें अपने अंदर भी कमियों को दूर निकालना है और साथ संगत जी दूसरों की कमियों को ना देखते हुए हमें प्रेम भाव से सबके साथ रहना है। साथ संगत जी दासी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। साथ संगत जी दासी का चैनल उड़ गया और साथ संगत जी दासी को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यही दासी की झोली फैलाकर भीख मांगती है कि दासी को सपोर्ट जरूर करना। साथ संगत जी व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आए, ताकि शेयर भी करना, कमेंट भी प्यारी साथ संगत जी धन निरंकार जरूर लिखना। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।